बगदादी हिंदुस्तान की सरजमी पर आईएसआईएस का परचम लहराना चाहता है और इसके लिए उसने एक साजिश भी रची है। लेकिन वक्त रहते एनआईए को उसकी इस साजिश के बारे में पता चल गया और उसका एक और खौफनाक प्लान पूरा होने से पहले ही बेनकाब हो गया। लेकिन क्या बगदादी इस प्लान के नाकामयाब होने पर रुक जाएगा या फिर उसका असल प्लान कुछ और है? असल में इस्लामिक स्टेट और इसके मुखिया बगदादी के रडार पर हिंदुस्तान बहुत दिनों से है। हिंदुस्तान में वो न सिर्फ अपनी जड़ें जमाना चाहता है बल्कि अपना राज भी कायम करने के ख्वाब देख रहा है। अपने देश में भी बगदादी के कई मुरीद देखने को मिले हैं जो उसकी नीतियों, उसके कत्लेआम और उसके जुल्मों से इत्तफाक रखते हैं। अभी पिछले महीने ही कश्मीर में एक नहीं कई बार इस्लामिक स्टेट के झंडे फहराते हुए लोग देखे गए। यही नहीं, कई महीनों पहले महाराष्ट्र के कुछ लड़के बगदादी की तरफ से जंग लड़ने के लिए इराक गए थे। तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इस्लामिक स्टेट और उसकी नीतियों से हमदर्दी है। यानी देश के अलग अलग कोनों में इस्लामिक स्टेट अपनी जड़ें जमाने की कोशिश में जुटा हुआ है। ऐसे में हिंदुस्तान को इससे बेहद सावधान रहने की जरूरत है। खुद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की जांच इस तरफ इशारा कर रही है। हाल ही में पश्चिम बंगाल से हुई गिरफ्तारियां भारत में बगदादी की बढ़ती दिलचस्पी की तरफ इशारा करती हैं। वैसे कट्टर इस्लाम का पाठ पढ़ाने वाले बगदादी की सबसे बड़ी हमदर्द महिलाएं हैं। पश्चिमी देशों जैसे फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन और ग्रीस से कई महिलाएं सीरिया और इराक पहुंच रही हैं जो बगदादी की सेना में शामिल होकर उसके दुश्मनों का मुकाबला करना चाहती हैं। कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि ये महिलाएं चोरी छिपे सीरिया और इराक में दाखिल हो रही हैं और वो बगदादी की फौज में शामिल होकर उसके लड़ाकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।